दैट इज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका भी यूज आपको 11th में होगा। इसका एक बेटर वर्जन रहेगा, यानी इसका एक एडवांस वर्जन रहेगा जो कि आपका सीक्वेंस एंड सीरीज प्रैक्टिस है 3.1 आपका। इसमें अगर ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो ऑलमोस्ट आपके बाकी क्वेश्चन भी बड़े। आई एम टारगेटिंग वो 20% जिससे आपके 80% क्वेश्चन बनेंगे। 400 एग्जाम्पल आप करते जाओगे तो पूरा प्रैक्टिस है 3.2 आपका आराम से हो जाएगा। यहाँ पे वही बात है कि आपने फॉर्मूला तो तैयार कर लिया, बट इसको अप्लाई कैसे करना है, बिकॉज ये पॉइंट को जो फॉलो कर लेता है वो आराम से इस चैप्टर में मास्टरी कर ले जाएगा। दैट्स सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे, योर कैटलिस्ट भैया, वेलकमिंग ऑल इन आवर अभेद्य सीरीज। और अभेद्य सीरीज के अलजेब्रा सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 में आते हैं, जो कि आपका एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने बात किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। एट द सेम टाइम मैंने उस चैप्टर की वैल्यू बताया कि कैसे आपको 11th एंड 12th में यूज होगा। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर दैट इज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका भी यूज आपको 11th में होगा, लेकिन 11th में इसका एक अच्छा वर्जन आपको देखने को मिलेगा जो कि आपका होता है सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी इसी का भाई आपको देखने को मिलेगा सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें आपको एपी के साथ आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी रहेगा, शायद जीपी, हाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी रहेगा। तो वो सारी चीज़ें रहेंगे। तो 11th में इसका एक बेटर वर्जन रहेगा, यानी इसका एक एडवांस वर्जन रहेगा जो कि आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि आपका इस चैप्टर में एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज करेंटली बिकॉज it is a time of the evening and students are shouting, I mean children are shouting everywhere, students आ रहे हैं, तो sorry for the background noise अगर आ रहा है तो। देखो नाउ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं सीधे, बिना टाइम वेस्ट किए। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको कैटलिस्ट ज्ञान भी सुनने को मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में मास्टरी हासिल करने के लिए। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके प्रैक्टिस एट 3.1 में। सो प्रैक्टिस एट 3.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये सब के सब आपको करने हैं। प्लीज रिमूव योर टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू, कीप द टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड सीबी मार्क कर लेना सारे क्वेश्चंस के आगे, ताकि आपको अलग वर्जन रहे कि ये क्वेश्चंस एटलीस्ट भैया ने बताया था। एंड देखते हैं इस टाइम इसमें से जिन्होंने भैया ने बताया था उसमें से कितने क्वेश्चंस एक्चुअली आ रहे हैं, एक्चुअली क्या मुझे हेल्प मिल रहा है कि नहीं। दिस मैटर्स अ लॉट। तो नेक्स्ट कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन में थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, ये 3 क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 3 में आओगे तो इसमें आपको बस सेकंड एंड फोर्थ करना रहेगा, इतना कर लोगे। प्रैक्टिस है 3.1 आपका। इसमें अगर ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो ऑलमोस्ट आपके बाकी क्वेश्चंस भी बड़े आराम से जस्ट लाइक अ मक्खन हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन प्रैक्टिस एट 3.2। अब प्रैक्टिस एट 3.2 में आओगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड एंड फोर्थ ये 2 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 करना है, फिफ्थ करना है, 8 करना है, 9th करना है, 10th करना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ जो कि कैटलिस्ट ज्ञान आपको बताऊंगा। अभी बताने का कोई फायदा नहीं होना। आप सोचोगे यार भैया सब भी बता दे रहे हो, रिवील कर देते हो, आप तो सोचोगे भैया भी बता दे, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। तो देखो प्रैक्टिस है 3.2 में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ये सब क्वेश्चंस बेसिकली वो सब रहेगा कि ये टर्म कौन सा रहेगा, वो टर्म कौन सा रहेगा, 19th टर्म फाइंड करो, ये आपका ईयर टर्म फाइंड करो, 121 टर्म फाइंड करो। तो ये सब वाले क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस एट 3.2 में रहेंगे। नाउ कमिंग ऑन प्रैक्टिस एट 3.3 एंड 3.3 में आपको सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके 5 के 5 आपको करने हैं 3.3 में से। कोई रोना नहीं है कि भैया इतना ज्यादा है। देखो ऑलरेडी मैं आपको ये पूरे चैप्टर में से, इनफैक्ट ये जो आपको मैं सब्जेक्ट्स कवर कर रहा हूँ हर चैप्टर का, बहुत मिनिमम क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि एक्चुअली आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, बिकॉज आई एम टारगेटिंग वो 20% जिससे आपके 80% क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अपना फोकस इस 20% पे है और ये अभेद्य सीरीज वही वो 20% आपको बताने वाला है जो कि मैक्सिमम 80% चांसेस है कि वो आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो दैट इज द मेन ऑफ दिस अभेद्य सीरीज। नाउ कमिंग ऑन प्रैक्टिस एट 3.4। अब 3.4 में आओगे तो इसमें से बस आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है। इतना कर लो, आपका पूरा प्रैक्टिस सेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट के अंदर। तो प्रॉब्लम सेट 3 में आओगे तो क्वेश्चन नंबर 4 करो,
क्वेश्चन नंबर 6 करो, क्वेश्चन नंबर 11 करो। ये 3 क्वेश्चन करोगे, आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम सेट के साथ। अब हम आते हैं जिसका हमें था इंतजार, जो कि आपका है हैशटैग कैटलिस्ट ज्ञान। अब कैटलिस्ट ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बिकॉज अब कैटलिस्ट ज्ञान में अगर आप मिस कर गए तो भाई आपका वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा लॉस ही हो गया। जो आपने अभी टाइम लगा के वीडियो देखा है इतना यहाँ तक, तो अगर आप यहाँ तक हो तो कैटलिस्ट ज्ञान जरूर देखना, सुनना, एंड सिर्फ सुनना और देखना नहीं, उसको फॉलो भी करना है। बिकॉज वीडियो देखता है हर कोई, फॉलो करता है कोई नहीं, जो करता है फॉलो वही आ जाता है, उसको करके दुनिया फॉलो, सिंपल सा अपना पॉइंट है। कमिंग इन यार फेवरेट कैटलिस्ट ज्ञान सेक्शन, तो कैटलिस्ट ज्ञान में आओगे तो इसमें आपको ज्ञान की बात बताना चाहूँगा मैं। वैसे तो एक नहीं दो है, पहला आपका चैप्टर के रिलेटेड ही है, जो कि आई मीन एक्सरसाइज के रिलेटेड सिंपल सा है। प्रैक्टिस सेट 3.2 जो मैं आपको बताया था, तो आपको मैंने कहा था याद है कि अभी मैं आपको उसको लास्ट में बताऊंगा। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 को अटेम्प्ट करने से पहले, बिफोर अटेम्प्टिंग 3.2 अपने को कर लेना है इनके सॉल्व एग्जाम्पल। 4 सॉल्व एग्जाम्पल है, चारों के चारों को आपको सॉल्व करना है, 4 के चारों हैं, इन चारों को आपको सॉल्व करना है। बिकॉज ये 4 सॉल्व एग्जाम्पल आप कर ले जाओगे तो ये पूरा प्रैक्टिस है 3.2 आपका आराम से हो जाएगा, समझे गुरु की नहीं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जो नेक्स्ट कैटलिस्ट ज्ञान है, वो है आपका इस चैप्टर को लेके। अब देखो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, तो इस चैप्टर में पहला पॉइंट तो यही है कि पहले आप इस चैप्टर में फॉर्मूला की लिस्ट बना लो। एक्चुअली ये आपका सेम एप्लीकेबल होगा आपके अपकमिंग चैप्टर्स जो रहेंगे ज्योमेट्री में स्पेशली, तो वहाँ पे भी यूज़ होगा, बट फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं। तो फॉर्मूला लिस्ट तैयार कर लो, फॉर्मूला लिस्ट बना लो। ऐसे तो प्रिपेयर है फॉर्मूला लिस्ट, बट यहाँ पे बना लो एक पेज पे, फोकस करना एक पेज पे आपका फॉर्मूला लिस्ट रेडी हो जाए, और उसको बना के अगर आप चाहो तो ऐसी जगह चिपका दो जहाँ पे आपका दिन में एक बार ध्यान जाता हो, ताकि आप उसको एक बार अच्छे से देख सको। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट कैटलिस्ट ज्ञान वाले पॉइंट पे, तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो सबको पता है कि हमें क्या करना है, बट करता कोई नहीं है। कैसे करना है वो भी पता हो जाता है, बहुत लोगों को नहीं पता चल पाता ये भी कि करना कैसे है, बट जिनको पता हो जाता है कि अपने को कैसे करना है, उसमें से बहुत कम होते जो एक्चुअली करते हैं। तब यहाँ पे वही बात है कि आपने फॉर्मूला तो तैयार कर लिया, बट इसको अप्लाई कैसे करना है, यानी कि फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीख गए तो आप एक चैप्टर का फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीखो, और वो सीखे कैसे, प्रैक्टिस करने से। अब उस प्रैक्टिस कैसे करोगे, अपने मन को स्थिर, बैलेंस्ड, फोकस्ड वे में करके प्रैक्टिस करो। बिकॉज फॉर्मूला एप्लीकेशन आपका हो गया तो पूरा चैप्टर में 3 आराम से आपका हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट ये है, देखो आप एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज में आपको पता हो जाएगा भाई आपको ये स्टेप से ऐसे ऐसे करना है, बट अगर इसका फॉर्मूला एप्लीकेशन सीख जाओगे कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन में हमें कौन से टाइप का फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको ये पता चल जाता है तो इस चैप्टर के जो हॉट्स रहेंगे वो आप आराम से कर ले जाओगे, और इस चैप्टर से एक हॉट्स पक्का आएगा। रिमेंबर दिस, ये आपका 3 कैटलिस्ट ज्ञान के पॉइंट है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये पॉइंट को जो फॉलो कर लेता है वो आराम से इस चैप्टर में मास्टरी कर ले जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस डिस्कशन ऑफ द टॉपिक। तो तब तक के टाटा बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है प्लानिंग, कोई और प्लानिंग नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग। पैसे का ध्यान रखा करो आप लोग।